आज से पूरे देश में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित की गई और ज्योति कलशों की स्थापना भी की गई। ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर नगर पंचायत में भी मां विंध्यवासिनी की प्रतिमा विराजित की गई। इसके पूर्व कॉलोनी वासियों द्वारा कलश यात्रा निकालकर घट स्थापना की गई। कॉलोनी वासियों द्वारा पूरे 9 दिन माता की आराधना की जाएगी और संध्या आरती के बाद भजन और जस गीत के कार्यक्रम किए जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से 26 अगस्त को इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी एक नई पार्टी बना ली है, जिसका नाम उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। उन्होंने बताया कि नए युवाओं को इस पार्टी में मौका दिया जाएगा जिन्हें राजनीति में दिलचस्पी होगी। जम्मू में उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली, ताकि आने वाले नस्लों के लिए यहां कोई एज बार हम नहीं रखेंगे। हर का अपना अपना महत्व, नौजवान और बुजुर्ग को एग्जिस्ट करेंगे। जैसा हमारा समाज है, जैसा भगवान ने हमें बनाया है, कोई भगवान उठा के नहीं लेता है एक एज के बाद। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनके द्वारा गंगा जल की कसम सिर्फ एक वादे किसानों का कर्जा माफ करने के लिए खाई गई थी, जिसे सरकार बनते ही पूरा किया गया। कांग्रेस ने गंगा जल की कसम खाकर अपने घोषणा पत्र के सभी वादे पूरा करने की बात कही थी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आरोप है, जिसे कांग्रेस सरासर झूठ कह रही है और इस झूठे बयान पर वह भाजपा के नेताओं पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दे रही है। एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस गंगा जल और गीता को नकार रही है, जिसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कानूनी कार्रवाई को लेकर कहा कि प्रदेश की लाखों महिलाएं पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रही हैं, जो कांग्रेस ने वादा किया था। जो वादा जनता के बीच सार्वजनिक रूप से सभाओं में किया था, घोषणा पत्र में किया था, अब एक एक करके वो गंगा जल गीता को नकार रहे हैं। गंगा जल का इतना भय हो गया कि अब उनको लगता है कि गंगा जल लेके हमने कसम खाई थी और उसका क्रियान्वयन नहीं होगा तो निश्चित रूप से दुष्परिणाम तो भोगना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल ये है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर केस चला देंगे। लाखों महिलाएं हैं जो सड़कें में चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि आपने पूर्ण शराबबंदी की बात कही थी और आज उसी बयान से मुकर रहा है मुख्यमंत्री। ये अजीब बात है। बेरोजगारी भत्ता लिख के दिया है 5 लाख नागरिकों को 2,500 रुपये देने का, आज उससे मुकर रहे हैं। क्या 2 एकड़ 2 साल का बोनस मुख्यमंत्री की घोषणा में नहीं था? फिर से पढ़ लें, अधिकारी कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो 5 लाख की संख्या में कर्मचारीगण जो आंदोलनरत हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, जिनको वादा किया था कि सरकार बनते ही पहली कलम से पहले दिन इनको रेगुलर कर दिया जाएगा, स्थायी कर दिया जाएगा, वो भी झूठा वादा था। एक बार मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री और टी.एस. सिंहदेव सार्वजनिक रूप से खड़े होकर इस बात को बोले चौक में खड़े होकर कि हमने ये वादा नहीं किया था और इस वादा को जन घोषणा पत्र से निकाल दिया है। हम छत्तीसगढ़ की जनता से क्षमा चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर बोलते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह तीर्थ यात्रा करने की उम्र में झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि कांग्रेस ने सिर्फ किसानों का कर्जा माफ करने के लिए ही गंगा जल की कसम खाई थी, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने किसानों से किए गए कर्ज माफी के लिए गंगा जल की कसम खाई थी। वह स्थिति भी इसलिए आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी पत्र वायरल किया था। रमन सिंह को हम चैलेंज करते हैं, उनमें साहस है तो अपने पुत्र अभिषेक सिंह के सिर पे हाथ रख के
गंगा जल की कसम खाएं कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के सारे वायदों के लिए कसम खाई थी। जिस उम्र में सनातन धर्म में लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, उस उम्र में डॉक्टर रमन सिंह जी गंगा जल के नाम पे झूठ यात्रा निकाल के गंगा जल सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शराबबंदी को लेकर बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने साफ किया कि फिलहाल राज्य में शराबबंदी के कोई आसार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी करने से दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी शुरू हो जाएगी, लोग मरने लगेंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? पूरे देश में पब्लिक मूवमेंट बनाने की जरूरत है शराबबंदी को लेकर के। पूरे देश में शराबबंदी बंद हो जाए, हर जगह बंद हो जाएगी, स्मगलिंग बंद हो जाएगी। और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, मेहरबानी करके वो प्रयोग तो करें अपने राज्य में। मध्य प्रदेश में करके देख लें। मध्य प्रदेश हमारा बड़ा भाई है, जिस दिन वहाँ हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा, स्मगलिंग नहीं होगी हमारे यहाँ। तो ये एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि शराब की स्मगलिंग की संभावनाएं बढ़ जाएगी, और शराब की स्मगलिंग की संभावनाएं बढ़ गई तो जो मौतें होंगी उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? माता कौशल्या धाम चंदखुरी की तर्ज पर दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण दंतेवाड़ा में मध्य भारत का सबसे बड़ा ज्योति कलश भवन बनने जा रहा है। इस भवन का निर्माण लाल बालू पत्थर से किया जाएगा। ज्योति कलश भवन की दीवारों पर मां दंतेश्वरी की पौराणिक कथाओं को भी दर्शाया जाएगा। इस भवन में एक साथ 11,100 ज्योति कलशों की स्थापना हो पाएगी। चैत्र नवरात्रि तक इस भवन का निर्माण कर लिया जाएगा। मंत्री जी और राज्य शासन के मार्गदर्शन में, और उसी में जो है यहाँ पर मां दंतेश्वरी टेम्पल में ज्योति कलश का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो है आने वाले जो है हमारा टारगेट ये है कि आने वाले चैत्र नवरात्रि तक इसे पूरा कर दिया जाए, और 11,000 से ज़्यादा जो है इससे एक ही जगह पर ज्योति कलश स्थापित किए जाने में पूरा सहूलियत हो जाएगी। चाकू दिखाकर मारपीट करने वाले सुजीत शेट्टी को बटन चाकू के साथ जगदलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 सितंबर को सुजीत शेट्टी ने चाकू का डर दिखाकर 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट की थी और उन्हें धमकाया था, जिसकी सूचना दोनों व्यक्तियों ने थाने में दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुजीत शेट्टी को उसके निवास से चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। शेट्टी के द्वारा जो है 2 अलग अलग आपराधिक प्रकरण में 2 व्यक्तियों को जो है चाकू दिखाकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में आरोपी सुजीत शेट्टी की पतासाजी किया जा रहा था, और दौरान पतासाजी के जो है आज सुजीत शेट्टी को जो है धर्मपुरा अटल आवास क्षेत्र से जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से जो है एक बटनदार चाकू भी बरामद किया गया है। मामले में आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत धारा जो है जोड़कर कार्यवाही की जा रही है। मामले में आरोपी सुजीत शेट्टी को थाना कोतवाली के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। राजधानी रायपुर की मां काली भंडारा उत्सव समिति के दीपक भारद्वाज द्वारा प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं को नवरात्रि पर निःशुल्क डोंगरगढ़ दर्शन कराया जाता है। इस वर्ष भी समिति ने 2 बड़ी बसों में श्रद्धालुओं को डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए भेजा। इन बसों को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि दीपक भारद्वाज का यह कार्य पुण्य के समान है, जो गरीबों को नवरात्रि पर माता के दर्शन कराते हैं और उनके खाने पीने का भी ख्याल रखते हैं। काली मंदिर भंडारा समिति के तत्वाधान में आज दीपक कोल्ले जी और पूरी टीम के द्वारा एक अद्भुत आयोजन जो हर साल करते हैं, यहाँ से लेकर निःशुल्क डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी के दर्शन के लिए जाते हैं। माँ काली का आशीर्वाद लेके जाते हैं, माँ बमलेश्वरी का आशीर्वाद, और ये निःशुल्क आयोजन होता है। 5 दिन का लगातार आयोजन है। श्रीचंद जी सुंदरानी जी हमेशा से जुड़े हुए हैं। हमारे साहू जी इस वार्ड के पार्षद और पूरी टीम इससे लगी हुई है। मैं सभी समिति के सदस्यों को शुभकामना और बधाई देता हूँ। ये अद्भुत आयोजन करते हैं, गरीबों को वहाँ तक ले जाने का व्यवस्था वो भी निःशुल्क, और उनके साथ लंच पैकेट और बाकी व्यवस्था, तो ये बहुत पुण्य का काम है। धन्यवाद।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 3,15,000 घरों की पहचान अब यूनिक कोड नंबर से होगी। इसकी शुरुआत की जा चुकी है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यह बदलाव किया जा रहा है ताकि नागरिकों को घर बैठे आपातकालीन व आवश्यक सेवाएं मिल सकें। 26 तरह की सेवाएं घर बैठे दिलाने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी और नगर निगम यूनिक कोड नंबर घरों में चस्पा कर रहे हैं। सोमवार को इस डिजिटल डोर नंबर का जायजा कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने लिया। उन्होंने इसे एक स्मार्ट कदम कहा। 20 सितंबर को सामान्य विवाद में आवेश में आकर बलराज सिंह नामक युवक ने 60 वर्षीय वृद्ध महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसका शव छिपा दिया था। वृद्ध महिला का नाम चतुरीबाई था। पुलिस ने लाश मिलने के बाद पतासाजी की और बलराज सिंह को घेरेबंदी कर हिरासत में ले लिया। मामला जगदलपुर सिटी कोतवाली का है। 24 सितंबर को गीदम रोड और तेतरकुटी के मध्य एक नाले में एक वृद्ध महिला का शव बरामद हुआ था, जिस पर थाना बोधघाट में मर्ग कायम कर जांच पर लिया गया था। दौरान जांच के घटना स्थल निरीक्षण, शव पंचनामा, पोस्टमार्टम और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उक्त महिला की हत्या होना पाया गया और उक्त महिला की जो पहचान है चतुरीबाई निवासी मेटगुड़ा के तौर पर हुआ था और उक्त मामले में हत्या का अपराध थाना बोधघाट में कायम कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। दौरान अनुसंधान के सिटी सर्विलेंस सिस्टम के अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के आधार पर एक संदेही की पहचान हुई और उक्त संदेही की पतासाजी क्षेत्र में किया जा रहा था। इस दौरान ज्ञात हुआ कि मामले का जो संदेही है तेतरकुटी क्षेत्र में देखा गया है। सूचना पर निरीक्षक लालजी सिन्हा, एमएन साहू और धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर तेतरकुटी अटल आवास की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा संदेह के आधार पर एक व्यक्ति की पहचान कार्रवाई कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर जिसने अपना नाम बलराज सिंह निवासी तेतरकुटी अटल आवास का होना बताया गया, जिससे पूछताछ पर इसने बताया कि 20 सितंबर को जब यह गीदम रोड से तेतरकुटी की ओर जा रहा था तब एक नाले के पास वृद्ध महिला चतुरीबाई मिली, जिसके साथ इसका विवाद हुआ और उक्त विवाद में आवेशवश इसके द्वारा चतुरीबाई का गला दबाकर हत्या कर देना और हत्या पश्चात उसकी शव को नाले में छिपा देना स्वीकार किया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हो गया। इसमें 12 देशों के 550 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 20 सितंबर से 25 सितंबर तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पुरस्कार राशि के रूप में 15,000 अमेरिकी डॉलर रखी गई थी। मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 22 नामक इस टूर्नामेंट में भारत समेत श्रीलंका, थाईलैंड, कनाडा, अमेरिका, मालदीव, मॉरिशस, मलेशिया, जापान, युगांडा और जाम्बिया के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सीएम इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन का आयोजन रायपुर में और लगभग भारत के साथ 12 देश और भारत सहित 12 देश के खिलाड़ी रायपुर में आए हुए हैं और पद्म भूषण पुलेला गोपीचंद जी भी इस अवसर पर है। तो बैडमिंटन के खेल के जो प्रेमी हैं वो बड़ी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर से, सरगुजा से, सब जगह से यहाँ देखने आए हैं और ये बहुत बढ़िया खेल का आयोजन हो रहा है और डबल्स, मिक्स डबल का भी आयोजन और डबल बैडमिंटन का भी आयोजन हुआ है। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। बहुत अच्छा आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों शतरंज का भी हुआ। अब रोड सेफ्टी क्रिकेट का भी आयोजन छत्तीसगढ़ में। तो लगातार खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है और आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपनी मनोकामना पदयात्रा प्रारंभ की। सोमवार को वे अपने गृह नगर कोंडागांव से मां शीतला के दर्शन करने के बाद मां दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा के लिए पैदल निकल पड़े। मोहन मरकाम नवरात्रि में प्रतिवर्ष पद यात्रा करते हुए दंतेवाड़ा जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी कोंडागांव के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को निमंत्रण दिया था, जिसे लेकर एक बार फिर कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने
उन्हें आमंत्रित किया है। प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना को लेकर मोहन मरकाम हर साल यह यात्रा करते हैं। अभी तक आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री अरुण साहू जी पद यात्रा में नहीं पहुंच पाए हैं। कोंडागांव के जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने उन्हें निमंत्रण दिया था। इस कारण निमंत्रण दिया था कि उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ जो मोहन मरकाम जी की संवाद हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मोहन मरकाम ने अपने नेता को झूठ कहा है कि वो 50 किलोमीटर रोज चल सकते हैं, इसलिए उनको निमंत्रण दिया गया था। शायद अरुण साहू जी देरी से उठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बहुत देरी से उठते हैं और उनका जो क्रियाकलाप है देरी से चालू होता है, तो शायद उन चीजों को भूल गए होंगे। पुनः हम अरुण साहू जी से भाजपा अध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि वह इस पद यात्रा में शामिल भी हुए, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद भी लें। और मात्रात्मक त्रुटि के चलते अनुसूचित जनजाति की सूची में छत्तीसगढ़ की कुछ जातियां शामिल होने से वंचित हो गईं, जिसे लेकर सर्व आदिवासी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे अधिकारों को दिलाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उन्हें आश्वासन दिया कि किसी के अधिकार में कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी जिस प्रकार से जो आदिवासी समाज के लोग मिले थे, अन्य के लोग भी हैं, किसी का भी अधिकार में कटौती नहीं होगी। जिसका जो हक है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे।